You're watching Newstainment Television. मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि 25 साल गुजर गए और ऐसे लगता है कि कल की बात थी जब मेरी पहली फिल्म लगी क़यामत से क़यामत तक, और 25 साल कहाँ गुजर गए समझ में नहीं आता कहाँ गुजर गए बहुत जल्दी वक्त गुजर गया। बड़ी खुशी होती है मुझे, क्योंकि जब मैं शुरू में आया था तो उस वक्त जब हम नए होते हैं तो उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब तक टिकेंगे एज एन एक्टर। सुनते हैं कि एक्टर की ज़िंदगी 5 साल की होती है, उससे ज़्यादा पब्लिक आपसे बोर हो जाती है। तो अलग अलग किस्म के डर होते हैं मन में जब आप शुरुआत करते हैं, और ये बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं इतने साल इतनी कमाल की इंडस्ट्री का एक मैं हिस्सा बन पाया। इत्तेफाक से हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री 100 साल मना रही है ये साल, और यही साल मेरे 25 साल पूरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन लेखकों का, उन डायरेक्टरों का और उन सारे लोगों का जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, क्योंकि हर एक इंसान जिसके साथ मैंने काम किया है उसका योगदान रहा है मेरे इस सफ़र में। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और उसमें सबसे पहले नासिर साहब का, जो मेरे चचा जान हैं और जिन्होंने मुझे पहला मौका दिया, मंसूर का जिन्होंने मेरी पहली फ़िल्म डायरेक्ट की। इन 2 लोगों का मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और उसके साथ साथ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे साथ हर एक फ़िल्म में काम किया, जूही के साथ और बाकी आर्टिस्ट के साथ, एक से एक डायरेक्टरों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, म्यूज़िक डायरेक्टर्स, लिरिक राइटर्स, इन सब का बड़ा योगदान रहा है मेरे सफ़र में। तो उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस का, जिन्होंने 25 साल तक मुझे टॉलरेट किया, मेरी फ़िल्में देखी, मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज़्ज़त दी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ मेरी ऑडियंस का, जिसने इतना कुछ दिया है, इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, और जिसको हम तोल नहीं सकते। बहुत ही ये प्राइसलेस चीज़ है मेरे लिए, जो मेरी ऑडियंस का प्यार है, और उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आमिर सर, वो पहला दिन आपको याद आता है जब आप पहले दिन शूट करने के लिए गए हुए थे वहाँ पे? और फिर ऑडियंस के अपनी ऑडियंस के बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने फैमिली का, क्योंकि ये जो फील्ड है वो बड़ी मुश्किल फील्ड है। जो हम पर प्रेशर होता है एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, वो बहुत मुश्किल होता है। तो फैमिली को, जो परिवार है, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जो हमारी ज़िंदगी जिस किस्म की होती है, कभी कभी आप लोग फैमिली को ब्लड प्रेशर देते हैं, तो उससे होता क्या है कि फैमिली पे बड़ा ज़ोर पड़ता है, उन पे प्रेशर लेना पड़ता है। तो मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतने साल मुझे मेरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया, और हर कदम पे मुझे सपोर्ट मिला है मेरी फैमिली का, भाई बहनों का, अम्मी का, अब्बाजान का, रीना जी का जो मेरी पहली वाइफ हैं, इस वक्त किरण जी का। तो सारी जो मेरी फैमिली है, कज़िन्स हैं, रीना की फैमिली है, सब ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे इतने साल। तो ये सफ़र जो रहा है बहुत ही खुशी का सफ़र रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जब मैं इन 25 सालों को देखता हूँ तो कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि 25 साल कैसे गुजर गए, और अच्छा भी लगता है कि मैं इस बेहतरीन इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन पाया हूँ, और अपने तरफ से कुछ मैं योगदान दे पाया हूँ, और बहुत कुछ सीख पाया हूँ। आमिर सर 25 साल का करियर बहुत बड़ा होता है, तो 25 साल के करियर में और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऊपर वाले का, जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, इतना कुछ सीखने का मौका दिया है, और जो मुझे इज़्ज़त मिली है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऊपर वाले। पहला दिन जो शूटिंग का दिन याद है इस समय? हाँ, मुझे याद है। अब किस तरह का माहौल था उस पहला समय? दिन, मेरे शूटिंग का पहला दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हम लोग ऊटी में शूटिंग कर रहे थे क़यामत से क़यामत तक की, और सीन था कि मैं रात भर हम लोग जंगल में हमने गुजारी है, जूही और मैंने, और मैं सुबह उठता हूँ और देखता हूँ कि जूही जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। तो एक सूखी घास का ढेर मैंने उसके लिए लगाया था, एक अपने लिए लगाया था रात में, और सुबह जब उठता हूँ तो वो वहाँ नहीं है, और मैं
घबरा जाता हूँ कि कहाँ गायब हो गई वो। ये सीन था और मंसूर ने शॉट लगाया कि आप लेटे हुए हो, सो जाओ और पेड़ों के बीच में, और जैसे ही पहला टेक शायद हुआ ही हुआ होगा या हम शूटिंग शुरू करने ही वाले थे, तो सडनली फॉग आ गया। ऊटी में फॉग बड़ा आता है, तो धुंध आ गई, फॉग आया और सडनली सब कुछ फॉग में, मतलब पूरा फॉग, हर जगह फॉग हो गया। तो हम लोग शूट ही नहीं कर पाए। तो हमको लगा अभी एक आधे घंटे में फॉग जो हट जाएगा, साफ़ हो जाएगा। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 8 घंटे हमने इंतज़ार किया। मेरा पहला दिन मेरा शॉट ही नहीं हुआ। तो मुझे लगा यार ये बड़ा गलत कदम से शुरू हुआ है। पहले दिन जो कैंसिल ही हो गई शूटिंग, मतलब ऊपर वाले के मन में क्या था पता नहीं, हमारी शूटिंग ही कैंसिल हो गई। तो पहला कदम हमारा ऐसा अजीब सा था। तो वो दिन मुझे अभी भी याद है। इसलिए, और मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग सुपरस्टिशियस होते हैं, उनके दिल में वहम होता है कि यार मैंने पहला कदम किया, ये ठीक नहीं हुआ, अब मेरा क्या होगा। तो हमारा पहला कदम बहुत बुरा था। तो फिल्म सुपर हिट थी और जो मेरी शुरुआत हुई करियर की वो भी अच्छा ही रहा। तो लोग वहमी ना हो, कभी आपका स्टार्ट अगर बुरा भी हुआ तो आप अपने आप पर भरोसा करके आगे बढ़िए। दरअसल जब मैं नया आया था तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा करियर कहाँ जाएगा, किस किस्म से मैं काम करूँगा। और मेरी जब पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी क़यामत से क़यामत तक, वो बहुत बड़ी कामयाब हो गई थी। तो सडनली मैं एकदम से स्टार हो गया था, ओवरनाइट स्टार, और मेरी दुनिया एकदम से एक उलट पुलट हो गई थी। जहाँ जाता था लोग मुझे घेर लेते थे। उसके बाद की जो कई फिल्में आई मेरी, 3-4 फिल्में, वो नाकामयाब रहीं। और वो एक दौर था मेरे लिए जो बहुत ही मुश्किल दौर था। गलतियाँ भी मैंने की और उन गलतियों से मुझे सीखने का भी मौका मिला। तो वो कुछ मैंने फिल्में सेलेक्ट की जो मुझे शायद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीख मुझे मिली है वो मुझे अपनी गलतियों से मिली है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन गलतियों की वजह से भी हूँ। जो मैंने सही काम किया उसकी वजह से भी हूँ, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से भी हूँ, क्योंकि गलती आपको सिखाती है कि क्या करना क्या नहीं करना, और अपनी गलतियों से सीख कर मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो आपका जो सवाल था, तो जब मैंने शुरू में मेरे करियर में जो 3-4 फिल्में नाकामयाब आईं, उस वक्त मैं मायूस भी था। और उस वक्त मैंने एक अहम फ़ैसला किया कि मैं तभी फिल्म साइन करूँगा, ना मैं पैसे के लिए फ़िल्म साइन करूँगा, ना मैं शोहरत के लिए फ़िल्म साइन करूँगा, ना नाम कमाने के लिए, ना किसी बड़े बैनर को देख के या किसी नामी इंसान के साथ काम करूँगा। ये सारी चीज़ें मेरे जहन में नहीं होंगी। मेरे जहन में एक ही चीज़ होगी कि यार ये फ़िल्म, मेरा दिल क्या कहता है, मुझे ये फ़िल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरे जज्बात क्या कहते हैं कि ये कहानी मुझे पसंद आई है, इसका हिस्सा बनना है नहीं बनना है। जब तक वो नहीं होगा मैं फ़िल्म नहीं करूँगा। और वो जो फ़ैसला है इन 25 सालों में, करीबन जो पहले साल में मुझे जो ये हुआ, तो करीब 24 साल से मैंने वो काम किया है कि वहाँ से मैं अटल रहा, उस फैसले में मैं अटल रहा। उसके बाद भी मेरी 1-2 फिल्में कामयाब नहीं आई, लेकिन मैंने सारी फिल्में वो की हैं जो मेरे दिल ने कहा है। और उसके बाद फिर जब तक फिल्म मेरे दिल को छूती नहीं, मैं करता नहीं। चाहे आप मुझे पैसा कितना भी दे दें, चाहे वो जो भी नामी डायरेक्टर होगा, प्रोड्यूसर होगा, और सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं, जब तक मेरा दिल नहीं कहता मैं फ़िल्म नहीं करता हूँ। और इसलिए मैं कम फिल्में भी करता हूँ। तो ये जो तरीका मैंने काम करने का उस वक्त मैंने डिसाइड किया था मेरे पहले साल में, और वो मैंने आज तक फॉलो किया है। नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग जो मेरा एटीट्यूड रहा है क्वालिटी के मामले। देखिए, पावर जो है मेरे हिसाब से, ताकत जो है वो तभी किसी काम के आती है जब उसको आप इस्तेमाल करें। अगर मेरे में ताकत है कि मैं 100 किलो उठा सकता हूँ और आप पे कोई वज़न गिर जाए और मैं ना उठाऊँ, तो मेरे ताकत की क्या वैल्यू है। अगर मैं 100 किलो उठा सकता हूँ और आप पे कुछ वज़न गिर जाए तो मुझे फ़ौरन उठ के आपसे वज़न उठाना चाहिए। तब मैंने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल किया। जब तक आप अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप तो सबसे कमज़ोर इंसान हैं। तो ताकत का मतलब या उसकी अहमियत तभी आती है जब आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कम और ज़्यादा नहीं होती। आपकी जितनी ताकत है, आप अपनी पूरी ताकत अच्छे काम में लगाइए
तो आप में बहुत ताकत है। लेकिन और अगर आप में बहुत ज़्यादा ताकत है, उसको आप इस्तेमाल ही नहीं करें अच्छे काम के लिए, तो फिर वो फिजूल की है, कोई क्या फ़ायदा उसको, अचार डालिए उसका। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं 2 क्वालिटी बताता हूँ। वो 2 क्वालिटीज़ ऐसी हैं मेरे समझ से, वो दोनों क्वालिटीज़ अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। ये 2 क्वालिटीज़ हैं मैं अपने बारे में सोच सकता हूँ जो कभी मुझे डुबा भी सकती हैं, और यहाँ तक जो मैं आया हूँ वो इन्हीं 2 क्वालिटीज़ की वजह से आया हूँ। एक तो है जो मेरे अंदर जुनून है, जो पागलपन है, जो जोश है मेरे अंदर कोई भी चीज़ करने का, वो मेरी एक स्ट्रेंथ है, वो मेरी एक ताकत है। लेकिन वो चीज़ मेरी सबसे डेंजरस चीज़ भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्योंकि जब आप मैं पहली चीज़ को और समझाता हूँ, जब आप इतने जोश से कोई काम करते हैं, इतने आप पैशन से कोई काम करते हैं, तो आप इतने खो जाते हैं उसमें कि बाकी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। तो वो चीज़ आपके लिए खतरा भी साबित कर सकती है जब आप इतने घुस जाते हैं किसी चीज़ में। तो वो मेरी स्ट्रेंथ भी है, वो जो पागलपन, वो मेरा स्ट्रेंथ भी है, और वो मेरी वीकनेस भी बन सकता है। और दूसरा जो क्वालिटी है मेरा, वो है कि मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ। तो वो ज़िद्दीपन से मैं उसे ताकत भी मिलती है मुझसे, क्योंकि फिर मैं वो काम कर सकता हूँ जो शायद औरों को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो मैंने फ़िल्में की हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं बोलते मत करो, ये फ्लॉप हो जाएगी। कम से कम 10-15 फिल्में मैं ऐसे गिना दूँ आपको, जो मेरे नज़दीकी लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल मत करना। लेकिन मैं ज़िद्दी हूँ तो मैंने कर लिया। अब वही चीज़ मेरी ताकत भी है, लेकिन अगर मैं गलत कदम उठाऊँ तो वही चीज़ मेरी कमज़ोरी भी बन सकती है। तो ये 2 क्वालिटीज़ मैं मीडिया के साथ इस वक्त तो मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा है। पहले भी अच्छा था, बीच में जो मैंने अपनी क्वालिटी बताया ना कि मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ, तो वो ऐसा हुआ कि मेरे करियर में, जैसे बहुत सारे एक्टरों के करियर में, हर एक एक्टर के करियर में होता है कि कभी कभी आपके बारे में गलत चीज़ें छपने लगती हैं, जो सही नहीं होती, जो सच नहीं होती, लेकिन छपती हैं। तो जब ये एक लगातार होने लगा हर तरीके से, तो मैं ज़रा निराश हो गया। और मैं बड़ा इमोशनल किस्म का इंसान हूँ, ये भी एक क्वालिटी है मेरी, जो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत ही जज्बाती हूँ, तो मैं दिल पे ले लेता हूँ हर चीज़ को। तो जब उस किस्म का रवैया हुआ मीडिया का मेरे साथ, तो मैंने उस बात को दिल पे लिया। उस वक्त एक दौर भी था मीडिया का, नए नए चैनल्स खुल रहे थे, नए नए अखबार आ रहे थे, तो एक कंपटीशन के लिए इतना रीडरशिप के लिए या टीआरपी के लिए इतनी लड़ाई चल रही थी मीडिया में कि वो बाकायदा कुछ भी छाप लेते थे। सेंसेशनलिज्म का एक हाइट था, अभी है लेकिन उस वक्त कुछ ज़्यादा था, उस वक्त तेज़ी ज़्यादा थी, उसमें नया नया था। तो उस वक्त मैं जज्बाती तौर पे मैं हर्ट हुआ, और फिर मैं चुप हो गया। जब मैं हर्ट होता हूँ तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं लड़ता नहीं। मुझे लगता है कि यार जब ये आदमी मुझसे इतना नफ़रत करता है तो मैं दूर हट जाता हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी से दूर हट जाता हूँ। तो मैं मीडिया की ज़िंदगी से दूर हट गया। उस पर मीडिया और गुस्सा हुई कि अच्छा हमसे बात नहीं करेगा अब। तो मुझे लगा कि यार एक तो मैं चुप हो गया हूँ, पहले आप मुझे गालियाँ दे रहे थे, फिर मैं चुप हो गया और गालियाँ दे रहे हैं, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को पूछा, जवाब नहीं मिला मुझे। फिर मैंने एक फ़िल्म की तारे ज़मीन पर, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, लेकिन तारे ज़मीन पर से पहले मैं मीडिया से कई सालों तक मैंने बातचीत बंद की थी। जब मैंने तारे ज़मीन पर फिल्म की तो मैंने डॉक्टर शेट्टी करके एक डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तो हम रिसर्च में हम लोग बहुत सारे लोगों से मिले, तो उनसे मैंने एक दफ़ा पूछा कि एक बच्चे को ज़िंदगी में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उन्होंने कहा देखिए बच्चे को 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक सिक्योरिटी, माँ बाप उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, उसको लगना चाहिए कि यार मैं यहाँ पे सिक्योर हूँ। सिक्योर को हिंदी में क्या कहते हैं? सुरक्षित। बच्चे को सुरक्षित महसूस करना चाहिए। दूसरा, बच्चे को भरोसा होना चाहिए अपने माँ बाप पे, और माँ बाप भी उस पर भरोसा करें, ट्रस्ट एंड फेथ। तीसरा, डिग्निटी, मतलब ये कि आप बच्चे को सम्मान दें, उसको बेइज्जत ना करें। कभी उससे गलती भी हो जाए तो उसको आप अच्छी तरह से समझाएं, उसको लोगों के सामने बेइज्जत ना करें, कटघरे में ना खड़ा करें। तो
हर बच्चे को सुरक्षा चाहिए, भरोसा चाहिए, सम्मान चाहिए और चौथी चीज़ प्यार। और उनने ये ख़ास कहा कि ये प्यार लास्ट आता है, क्योंकि अगर आप बच्चे को प्यार दें, उसको गले से लगाएं, उसको चूमें, बड़ा प्यार दें उसको, लेकिन उसको आप मारें, उसको आप सम्मान न दें, उसको आप सुरक्षा ना दें, उसको आप डिग्निटी ना दें, भरोसा ना दें, तो फिर वो प्यार की कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। जब डॉक्टर शेट्टी ने मुझे ये बताया तो मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ बच्चों को इन चारों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी इन चारों चीज़ों की ज़रूरत है। हर इंसान को ये चारों चीज़ों की ज़रूरत है: भरोसा, सम्मान, प्यार और सुरक्षा। मैं भी सुरक्षित महसूस करना चाहता हूँ अपने आप को। ये चारों चीज़ें मुझे भी चाहिए और हर इंसान को चाहिए। ये जब बात मेरे समझ में आई तो मैंने सोचा कि यार मेरे ज़िंदगी में कौन कौन से रिश्ते हैं जो ठीक नहीं हैं, जिनमें अनबन है। इन रिश्तों में अगर मैं ये चार चीज़ लूँगा नहीं, मैं ये दूंगा मैं, तो क्या इन रिश्तों में सुधार आ सकता है? ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने डिसाइड किया कि मीडिया के साथ मेरा रिश्ता ठीक नहीं है, मैं ये चार चीज़ें मीडिया को दूंगा, मैं उनको सुरक्षित महसूस कराऊंगा। कल को आपने मेरे बारे में कुछ गलत लिखा तो मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगा कि आइंदा मैं आपसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको सुरक्षित महसूस कराऊंगा कि भैया आप अच्छा लिखो बुरा लिखो, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। दूसरा, मैं आप पे भरोसा करूँगा। आप अगर मुझे धोखा भी दोगे फिर भी मैं दोबारा भरोसा करूँगा आप पे। तीसरा, मैं आपको सम्मान दूंगा। कल को आप मुझे कुछ गलत भी मेरे बारे में कहें, कुछ गलत लिखें, मैं आपको प्यार से बोलूँगा कि यार ये आपने ठीक नहीं किया, लेकिन मैं आपको इंसल्ट नहीं करूँगा। 10 लोगों के सामने कुछ आपको थप्पड़ मार दूंगा या कुछ गलत सलत कह दूंगा, नहीं। मैं इज़्ज़त से अलग अकेले में आपसे कहूँगा कि यार ये आपने ठीक नहीं किया। और चौथी चीज़, मैं प्यार दूंगा, दोस्ती दूंगा। तो ये चार चीज़ें मैंने मीडिया को दी। और जब मैंने ये चार चीज़ें दी तो मुझे लगा कि मीडिया का रवैया अब मेरी तरफ बदल रहा है। तो जो डॉक्टर ने मुझे समझाया कि बच्चों को इन चार चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो उन्होंने बहुत सही समझाया, क्योंकि सिर्फ बच्चों को नहीं, मुझको भी ये चीज़ों की ज़रूरत है, आपको भी ये चीज़ों की ज़रूरत है। और इस वजह से ही मेरा रिश्ता जो है मीडिया के साथ सुधरा है। तो मैं ये सब लोगों को कहूँगा जो ये सुन भी रहे हैं ये इंटरव्यू, कि ये चार चीज़ें आप अपने सारे नज़दीकी लोगों को हमेशा देने की कोशिश करें। सुरक्षा, कभी वो थ्रेटन नहीं करेंगे यार मैं कल से तुमसे बात नहीं करूँगा। रिश्ता अपना ज़िंदगी भर का है, जो भी है अच्छा है बुरा है हमारा ज़िंदगी भर का है, साथ अपन नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, सम्मान, मैं आपको बेइज्जत कभी नहीं करूँगा। तीसरा, मैं आप पे भरोसा करूँगा और मैं प्यार दूँगा। ये चार चीज़ें आप जिस रिश्ते को देंगे, ये मेरी गारंटी है कि वो रिश्ता आपका ठीक ही रहेगा। बैठे रुक जा, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है, कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। मैं खुद नहीं जानता मेरी मंजिल। थैंक यू सर। एक चीज़ बता दो।